आज हम देखेंगे क्लास 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बही खाता एवं लेखांकन यूनिट सेकंड साझेदारी व्यवसाय, इंग्लिश में बोलते पार्टनरशिप बिजनेस। क्या होता है ये पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हो जाते हैं, उसमें अपनी पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, निजी श्रम लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तथा इसका लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, ऐसे व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अधिकतम संख्या 50 हो सकती है, पर बैंकिंग व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए ये संख्या 10 रहती है अधिकतम। साझेदारी व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इल्लीगल नहीं होना चाहिए। साझेदारी व्यवसाय में विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा, किसी के पास रुपए होते हैं पर उसके पास अनुभव नहीं होता, किसी के पास अनुभव होता है तो उसके पास रुपए नहीं होते, किसी के पास शिक्षा होती है तो उसके पास अनुभव और रुपए की कमी आती है। इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए इन सब लोगों को एक साथ मिलाया गया। किसी ने पैसा लेके आया, किसी ने शिक्षा लेके आई, किसी ने अनुभव लेके आया और साझेदारी व्यवसाय का प्रारंभ हुआ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। जैसे मान लो कि प्रॉफिट ना हुआ, लॉस हो गया, लाभ ना हुआ, हानि हो गई, तो सबसे पहले व्यवसाय को बेच के पैसा दिया जाएगा, फिर निजी संपत्ति से पैसा दिया जाएगा। इसीलिए साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। सेकंड थिंग इज दैट साझेदारी व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इल्लीगल नहीं होना चाहिए। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक नहीं है। यदि हो जाता है तो अच्छी बात है। समझौता लिखित होना आवश्यक है, क्योंकि लिखित समझौता न्यायालय में मान्य होता है। Thanks for listening to me.